और मेरे बेचारे पौधे धूप में ही थे। इतनी मुश्किल से यार पाल पोस के मैंने बड़ी की, मेरा मिनी तरबूज मर गया। तो मुझे अब अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि ये निकिता तेरी वजह से और जस्ट अपने हाथों से मार दिया। तो मेरी टेबल कामिनी इतनी मुश्किल से मैंने ग्रो की थी यार, ये भी सारी की सारी मुरझा गई है। सुबह हो चुका है। गार्डन का वेस्ट। दादा दोस्तों, जिस तरीके से आप सभी जानना चाहते हैं कि मेरे पौधों का हाल कैसा है, मैं भी जानना चाहती हूँ। क्योंकि पूरे 3-4 दिनों से हम विलुप्त हो चुके थे यहाँ से, क्योंकि हमें था हिमाचल वाले घर में ढेर सारा काम कटाई का छटाई का। तो उस वजह से वहाँ पर होने के कारण हम यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे और मेरे बेचारे पौधे धूप में ही थे यहाँ पंजाब वाले घर में। तो चलो भाई, मैं बिल्कुल मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि पौधों की कंडीशन कैसी है। आप सभी के सामने डोर को ओपन कर रही हूँ, देखते हैं कैसी होती है कंडीशन। तो थोड़ी सी बेटर हो, बिकॉज 2 दिन तक तो मौसम ठीक था, बारिश लगी रही, बट 3 दिन से धूप बहुत कड़ाके की पड़ी। डर तो लग रहा है क्योंकि कुछ पौधे मुरझा भी गए होंगे, क्या पता कुछ सवाई हो गए होंगे, पता नहीं यार क्या हुआ। इतनी मुश्किल से यार पाल पोस के मैंने बड़ी की, ये तो मुरझा गई। इसमें तो मिनी तरबूज लग रहे थे। शिट यार, देखो मेरा मिनी तरबूज मर गया, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। सच्ची यार, इसकी ये कंडीशन देख के मुझे सच में इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना इस टाइम कि मेरे पास कुछ शब्द नहीं बचे हैं। क्लैरिडिया का भी बहुत बुरा हाल है और ये गुलाब का भी। एलोवेरा सही है, एलोवेरा को तो मैंने छाया पर रखा हुआ था, और ये वाला पौधा भी सही है बिकॉज इसे मैंने यहाँ पे रखवा दिया था जाते समय। पोटुला का भी ठीक, क्योंकि जाते समय मैंने इन पौधों को इस वाली जगह पे रख दिया था, तो इनकी कंडीशन बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ी अच्छी लग रही है फ़िलहाल तक। तो ये भी ठीक है, बट इससे भी थोड़ी सी पानी की कमी है, बट ठीक है, ये सर्वाइव कर लेगा। पर तरबूज वाली बेल का बहुत बुरा हाल हो चुका है, और मुझे तो लग रहा है कि ये मौसम भी मुझे आप सभी को हाल नहीं बताने दे रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से तूफान चला हुआ है, हाल तो मुझे अभी के भी बहुत बुरे लग रहे हैं। और जो भी हो, भी मैं पौधों को पानी दूंगी। और यहाँ का भी मंजर देख लो, यहाँ का भी बहुत बुरा हाल है। तो सबसे पहले बाल्टी फिल करने के लिए रख देती हूँ। तो चलो भाई, शुरू से शुरू करते हैं। पर्पल हार्ट प्लांट, ये थोड़ा सही है, इसमें जान आ जाएगी। ये भी सही है, इनका भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पर यार इतनी मुश्किल से ग्रो किया हुआ जीनिया, देखो क्या हो गया इसका यार। और मुझे अब अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि ये निकिता तेरी वजह से और जस्ट बिकॉज ऑफ यू। यार क्या है यार, ये इतनी मुश्किल से पाले थे मैंने, अपने हाथों से मार दिया इनको मैंने। क्या करूँ अब मैं, क्या करूँ अब मैं इन पौधों का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया अब इनको। अगर काम का चक्कर नहीं ना होता तो मैं जाती ही नहीं यार, मैं ही नहीं गई थी, सब गए थे। उस वजह से कोई भी इनको पानी नहीं दे पाया, घर भी बंद था यार। क्या करूँ अब मैं क्या करूँ, मेरे को लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी टेबल कामिनी इतनी मुश्किल से मैंने ग्रो की थी यार, ये भी सारी की सारी मुरझा गई है। देखो इसके भी सारे पत्ते झड़ रहे हैं। ये आप सब देख लो क्लोज से इसका हाल, इतना बुरा हो चुका है। लाइट लिटरली सारे चरचर कर रहे हैं और इस तरीके से झड़ रहे हैं। मेरा तो सच्ची इतना बुरा, मैं बता नहीं सकती यार आपको कितना मेरे को फील हो रहा है इस टाइम। को मजाक लग रहा होगा, डेलिया तो चलो सूखे कोई बात नहीं, डेलिया का भी कोई सीज़न भी जा रहा था, पर इतने बुरे तरीके से गए हैं ना बेचारे। ये सारे मेरे को लगता है मरते टाइम बद्दुआएं ही दे रहे होंगे कि कहाँ चली गई वो, जो हमें एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ती थी, आज हालचाल ही नहीं पूछ रही है। देखो क्या कंडीशन हो गई है पौधों की, देखो भाई आप भी। तो मेरा मन कर रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं कहीं पे जाऊं तो इनको मैं साथ ही लेके जाऊं। थैंक गॉड ये वाली वाटरमेलन वाली जो मेरी बेल है ये सही है, थैंक गॉड ये सही है। बाकी तो वही तबाही का मंजर ही है। इतना सुंदर मेरा कुक्कड़ फूल वो भी सुबह हो चुका है। क्या कहूँ मैं, क्या दिखाऊँ आपको, क्या बोलूँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। देखो मैं आ चुकी हूँ, तो ये वर्षा रानी भी मेरे पीछे पीछे आ गई। अब देखते हैं इनमें से किस किस को मैं बचा सकती हूँ, किस किस का मैं कैसे कैसे ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, और किसको मैं पूरे तरीके से निकालने वाली हूँ, ये मैं सारी बातें बता दूँगी। मेरी स्ट्रॉबेरी, हाय ये भी मर गई। जो थोड़ी बहुत ग्रीन लीव्स हैं, बट घास ने तो ऐसा आतंक मचा दिया, और ये तो पूरा लग रहा है घास वाला ही है। और ये देखो भाई इतने सुंदर लगते थे ना, क्या है यार। सनफ्लावर बेचारा खिला खिला पर सोच रहा होगा
पता नहीं किस अनाथ के घर में खिल गया हूँ, ना पानी देने वाला है ना कोई खाद देने वाला है, तो ये भी चला गया। तरबूज, थैंक गॉड ये वाला तरबूज भी सही है। चलो इनके सहारे जी लूँगी मैं। बाकी भाई मेरा ये पॉट नीचे गिर गया है। ये वाला मंजर भी देख लो भैया आप सभी। सनफ्लावर वाला पॉट नीचे गिर गया है, इसे ऊपर रख देते हैं। और देखो ये थोड़ा ठीक लग, और इसका बीच का पौधा भी ठीक है। आय हाय, यहाँ तो कुछ नहीं बचा है, यहाँ तो क्लीन अप हो गए, क्लीन शेव हो गया। और ये भी कुछ भी नहीं बचा है गाइस। कहाँ से लाऊंगी अब मैं इतने पौधे। और ये मेरे पोटुला के सीडलिंग्स, थैंक गॉड इनमें थोड़े प्राण हैं, बाकी सब कुछ मिट्टी है। आम वाले पौधे जिन पे मुझे इतना ज़्यादा प्राउड हो रहा था, वो भी जल बुझ के राख हो चुके हैं कुछ इस तरीके से। बाकी भाई इनकी तो डंडियाँ ही बची हैं। और ये पता नहीं कौन सा पौधा था, ये भी मिट्टी में मिल गया। तो इतनी सारी दुख भरी न्यूज़ एक साथ सुना चुकी हूँ कि अब सुनाते सुनाते अब दुख भी नहीं फील हो रहा, पता नहीं क्या ही फील हो रहा है। फील हो रहा है कि यूज़लेस फील हो रहा है मुझे। बिना पौधों के मेरी लाइफ कैसी रहेगी। आई एम फीलिंग लाइक यूज़लेस पर्सन। मेरे बेचारे जो न्यू पौधे थे सब मर गए। ये डेलिया जो प्रिजर्व करके रखे थे, इनकी कंडीशन सही है बिकॉज ये मिट्टी के अंदर थे। बाकी यार कुछ नहीं बचा है मेरे पास। दुख सुनाने के बाद आगे मैं क्या ही कहूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी भाई उनको रिवाइव करवाने की कोशिश करती हूँ फिर। तो भाई बाकी की और क्या ही कह सकती हूँ। सबसे पहले अच्छे से सबको पानी पिला देती हूँ, नहला देती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या करना है। पहले वो काम कर लेती हूँ अच्छे से। दो में अच्छे से मैंने वाटरिंग कर दी, उनमें गुडाई कर दी, ताकि अब जो बारिश हो या कुछ भी हो तो उससे भी सोख करने की क्षमता इनमें थोड़ी सी बढ़ जाए। और भगवान जी की कृपा से ये फिर से पुनर्जीवित हो जाएं जैसे तैसे करके। जीनिया हो जाए यार, जीनिया का मुझे बहुत इंतज़ार है यार। जीनिया 2 बार ग्रो किया यार मैंने, क्या है यार। पौधे भी कह रहे होंगे पहले गलती करो फिर गलती को सुधारो, बस यही काम रह गया इसके पास। पर क्या करूँ यार, मैं रियली लव इट। मैं इनको इतनी आसानी से जाने तो नहीं दूँगी। ज़िंदगी सिर्फ अपने गार्डन जैसे तैसे करके फिर से रिवाइव करवा ही दूँगी। पानी गुडाई के साथ साथ कटर को उठाने वाला काम भी कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पौधे तैयार हो गए हैं जो कि अब पुनर्जीवित तो नहीं हो सकते। इसीलिए दिल पे पत्थर रख के उनको अपने गार्डन से अब हमें हटाना पड़ेगा, नहीं तो गार्डन का ये गंदा सा चेहरा सच्ची मेरी तो हिम्मत नहीं है देखने की। बिकॉज ये इतना लिटरली गंदा लग रहा है ना, मतलब क्या कहूँ, मतलब इनके मुरझाए हुए चेहरे मेरे दिल पे चाकू का वार कर रहे हैं। सच्ची कह रही हूँ, सच्ची। प्लांट लवर के लिए इससे ज़्यादा गंदा सीन, इससे ज़्यादा भयंकर, इससे ज़्यादा डरावना सीन कोई हो ही नहीं सकता है। सो मैं नहीं चाहती ये मैं बार बार देखूँ, इसीलिए जो जिंदा होने लायक नहीं बचे हैं उनको मैं अब भेज दूँगी इसमें। वाटरिंग का काम कर देते हैं थोड़ा सा स्टॉप। वर्षा रानी भी इस चीज़ को देख के रोने वाली है थोड़ी ही देर के बाद। और फिर भी मैं सबको अच्छे से पानी दूंगी। पहले सोच रही हूँ अच्छे से कटिंग कर लेती हूँ जो जिंदा रहने लायक नहीं है उनकी। देखिए ये हमारा है स्वीट विलियम। ये ऊपर वाला पोर्शन एकदम ख़राब हो चुका है। नीचे वाले पोर्शन में हमें थोड़ी ग्रीन लीव्स दिख रही, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन लीव्स को रहने देंगे, जड़ को भी रहने देंगे, बिकॉज ये फिर से रिवाइव हो जाएगा। बट अपर वाले पोर्शन को कुछ इस तरीके से कट डाल लेंगे इसमें। बात करें अपने जीनिया वाले प्लांट की, तो ये सूखा तो है दोस्तों, पर इतना भी नहीं कि इसे मुझे पूरा ही हटाना पड़े। बस मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी सी पत्तियाँ अगर हट जाती तो ठीक है, नहीं हटती हैं तो हम इनको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। 2 से 3 दिनों में जो पत्ती झड़नी होगी वो झड़ जाएगी, जो रहनी होगी वो रह जाएगी, और अच्छे से फिर से खिल भी जाएगी। इसीलिए थोड़ी बहुत हटा रही हूँ मैं, बाकियों को ऐसे रहने देते हैं। बाद ये मैरीगोल्ड पूरे तरीके से बर्बादी की कंडीशन में है ये, तो इसे हटा देंगे कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से ये जो खिला हुआ स्वीट विलियम था, इसकी कंडीशन थोड़ी सी बुरी है। और इसी के साथ वाली जो स्टेम थी वो ठीक थी, तो उसे हम रहने देंगे। और ये जो हमारी है टेबल कामिनी, मुरझाई तो है पर इसकी हम टहनियाँ नहीं हटाएंगे, बिकॉज ये फिर से ग्रीनिश हो जाएंगी। और जो निकलेंगी इनकी छोटी मोटी पत्तियाँ, उनको मैं कुछ इस तरीके से हटाती रहूँगी। अब ये वाला डेलिया सीज़न भी ऑफ है और ये भी ऑफ हो चुका है, तो पूरा ही काट देंगे और इसके टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ ये जो जंगल देख रहे हैं इस तरीके से क्लीन अप कर देंगे। तो दैट हमारी रेन लिली का फूल मुरझा चुका है, इसे भी कट कर देंगे। और ये वाला जो पौधा है इसे मैं निकाल दे रही हूँ। रेन लिली के ये वाले जो पत्ते हैं इनका भी बहुत बुरा हाल हो चुका है, इनको मैं जस्ट ऐसे ही हाथों की मदद से ही मुरझाई हुई चीज़ों को निकाल दूँ। इसी के साथ आगे बढ़िए, देखिए नज़ारा स्वीट विलियम का।
तो यहाँ पर भी स्वीट विलियम की हालत ख़राब हो चुकी थी तो उसे भी हटा दिया। ये वाला जो कॉर्नफ्लावर है इसे भी हटा देंगे कुछ इस तरीके से जड़ के माध्यम से। ये वाला पेटूनिया फिर से जिंदा हो जाएगा, इसीलिए इसे जड़ के साथ ही रहने देंगे। और ये वाला डेलिया बहुत बुरा है और ये सनफ्लावर जीने से पहले ही मर चुका है, इसीलिए भाई इसकी जगह अब कुछ नया ही आएगा। और ये तरबूज वाली बेल तो नहीं मुरझाई पर आसपास बहुत गदर मच गया, लाइक घास वगैरह उग गया है, तो इसे मैं हटा देती हूँ। सेम ये लेंथी वाला प्रोसेस मैं इन सभी पे अपनाऊंगी और फाइनल दिखाती हूँ कि कैसा रिजल्ट आया। फाइनली गाइस पूरे ही गार्डन को डेड प्लांट्स के रूप में बदलने के बाद कुछ इस तरीके से निकला आज मेरे गार्डन का वेस्ट। और गार्डन तो अब मैं ही कह देती हूँ, गार्डन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये बंजर खेत की तरह लग रहा है जिसमें कि एक भी पौधा बाकी नहीं रह पाया है। और जो पौधे हैं भी उनकी खूबसूरती पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बेकार लग रहे हैं। मैं कह रही हूँ ये चीज़, बस ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी। के बाद मैंने एक चीज़ डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने गार्डन में ऐसे पौधों को ऐड ऑन करूँगी जिनके ऊपर धूप का इतना हैवी इफेक्ट ना पड़े, बिकॉज यहाँ पे धूप ज़्यादा भी बहुत होती है और इसी के साथ साथ हमें ऐसी जगहों पे भी जाना पड़ता है जहाँ पे 2-3 दिन आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे पौधों को मैं इस बार लेकर आऊँगी जो कि इस समझ में बहुत अच्छा रिजल्ट दे 2-3 दिनों तक पानी मिलने पर भी। बाकी चलो ये जो बचे हुए हैं इनकी कंडीशन मैं सुधारूंगी और इनको थोड़ा और अच्छे से ठीक करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल इनकी कटिंग शटिंग कर दी है तो ऐसा कुछ मंजर है आज का, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूंगी, कहूँगी और ना ही करूँगी, बिकॉज अब कहने के लिए और करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि जो भी गार्डन था वो इस डिब्बे में समा चुका है। ये मेरी वीडियोज़ में से सबसे ज़्यादा खतरनाक वीडियो है जिसे देख के मेरा ही दिल जल जाएगा जब भी मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगी। और फिलहाल तो मैं धीरे धीरे करके इस चीज़ से जूझ ही रही हूँ। चलो क्या करना, जैसी भगवान की इच्छा। चाहे लगता है कि भगवान को कुछ और मंजूर हो, भगवान चाहते हो कि तू कुछ नया करे, तो चलो वो भी कर लेंगे क्योंकि हम कभी हार मानने वालों में से नहीं हैं। अब मैं और ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ निकालूंगी और अपने गार्डन को इन्हेंस करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज ये चैप्टर क्लोज नहीं बल्कि स्टार्ट हुआ है। आपकी ज़िंदगी में भी अगर कुछ ऐसे पल आते हैं जहाँ पर आपको लगे कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो भाई वो समाप्ति नहीं, वो शुरुआत का दौर होता है। और मेरे बालों को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए और मेरी शक्ल को भी, बिकॉज गार्डन पे फोकस है, इन पे फोकस फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों जो भी है चलो ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। ये दिल को भी तसल्ली है और आप सबको भी तसल्ली है। चलो बाकी मैं अपने गार्डन को इन्हेंस करने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ मिलेंगे फिर आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।